तिलस्मी सीरीज के किस्सों की हम एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप तिलस्मी किस्से सुनेंगे। तो किस्सों को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि तिलस्म होता क्या है। बहुत से भाई नहीं जानते हैं, बहुत से बुजुर्ग तो जानते हैं तिलस्म क्या होता है, लेकिन जो नए लड़के हैं उन्हें शायद न मालूम हो कि तिलस्म होता क्या है। तो तिलस्म एक ऐसी दुनिया होती है जो हमारी दुनिया से अलग है। हमारी दुनिया में उसके आने जाने के गेट खोले जाते हैं, जिसे तिलस्मी कारीगरों ने बनाया है। अब भूले भटके कोई आदमी या औरत उस गेट में घुस जाता है तो वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। फिर उस दुनिया में वो भटकता रहता है और ऐसे अनजाने में वापसी गेट में घुस जाता है तो फिर अपनी दुनिया में वापस लौट आता है। और जो नहीं मिलता है जिसको वापसी का गेट, वो उसी दुनिया में भटकता रहता है। तो ये होती है तिलस्मी दुनिया। तो इन्हीं तिलस्मी दुनिया के हम किस्सों को एक बहुत बड़ी श्रृंखला आप लोगों के पास सामने पेश करेंगे देहाती भाषा में। तो सुनिए तिलस्मी किस्सा और मज़ा लीजिए। एक गांव में एक डोकरी रहती थी और बाको लड़का रात तो सुंदर ऐसे ना रखो तो बाको कि वो देखने में बहुत सुंदर हो। तासे गांव वाले सब लोग बात सुंदर कान लगे। सुंदर की उम्र जा टाइम पर 25 साल के लगभग है, लेकिन गरीब परिवार के होने के कारण बाकी शादी ना हो पाई। एक दिन अम्मा से कही कि अम्मा जा बताओ कौन जुगाड़ कर हमारी शादी करा दे, फिर कब कराया तुम मर जाए तो हम रोटी पोटी कौन हमें दी है। डोगरी ने कही तुम तो ज़्यादा चिंता तो हमें है, और ये आ जाए तो रोटी पानी कहबे का इंतजाम बन जाए तुम आओ। हम बूढ़ी ठेली अब कहाँ कर पातेंगे। सो एक वे घर के गांव के दादा है ना छक्कन, हाँ, उनने जो कही कि आज संजा को हम बताएं। एक लड़कनी एक आओ गरीब घर की, बाकी अम्मा बीमार रात तो जक़ात बाकी जल्दी भामरे पच जावा। तो उनने कही हम संजा को बताएं और अगर बात बन जाते तो कल ब्याह करा दिए। तो भैया बहुत खुश हुई गई तो सुंदर बना ठीक है अम्मा ला फिर लटिया दे और हम भैंसियाँ चुंगा लावा। अब एक गरीब थे, 2 भैंसियाँ पाले थे, उन्हें दूध बेच गए और अपनी गुजर बसर करते थे। तो सुंदर ने तो अपनी भैंसियाँ ली और चुंगान के लिए चले। करीब सवेरे के 8 बजे हुए, 12 बजे उन्होंने भैंसियाँ चुंगाई। फिर गांव से वहीं 1 किलोमीटर दूर कोई ताल हो तो ताप पे जाकर भैंसियाँ प्यान ले गए। ताल किनारे एक चबूतरा बनो तो 10 बाई 10 को, और पापा एक बहुत बड़ी बगुला की मूर्ति धरी थी, कोई 10 फुट ऊंची हो जाए, बाकी 4-5 फुट की तो चोंच लंबी थी, आँखें लाल थी बाकी। जब लगत तो भंचो कोई राक्षस बैठो हुए। अब वो रोजाना टौला करो को तो सुंदरबाई देख कर कैसे साथ को बैठे हो, कहा हमें खाए को मन है कहा। अब वो पत्थर की मूर्त का बोला, फिर जे लाठी बा दिखाते जे दिखात न अंटा जैसी आँखें। अब जो गुलकात नीचे निकल पड़े हैं। अब गुस्सा पर दीवाना हम चढ़ गए हाथों से चौधरी आप सो जाने उसे तो कबो बेचारो छोड़ो ना तो वापस बाद में खुशी में कैसे हो पर शरारत ज़्यादा सूझत थी। सुबह चौधरी आप चढ़ गए और बाने बाप आँख निगा वो ले गो लठिया गुल का। सो हाय का हो कि बाने तो चोंच फाद दी बगुलान, पत्थर की बगुलान चोंच फाद दी और सुंदर को ली लो। सुंदर कुछ देर तो पग पेट में फड़फड़ाने फिर बेहोश ही गए। जब उनको होश आओ है
तो उनने देखो कि हम तो एक जंगल में पड़े, पेड़ है ऊपर गाय पत्ता हलते हैं, चिड़ैयाँ बुलती हैं, और देखो तो 4-5 टाइम लिखो है। हम तो हमें बगुला ले लो तो हम हिन कैसे आएंगे? कधारे न पचाने भाव का धारो यहाँ गौ में। चलो भैंसियाँ देखें चल के, जाना कहाँ घरे चली गई हैं। सो उठ के और अंदाजन वो चल दो। अब ताले ढूंढो ना मिले। धीरे धीरे संजा होगी। अब न तो अपने गांव को पता न तालों को पता, अब जाने कहाँ पहुँच गो। संजा की अब भटकत हो गई तो जो एक गांव में जाए कर लगो जाए। भूखो प्यासो बाने एक द्वारो खटखटाओ कि यहीं कोई न खाए वे मिल जावे, पर वे बैठे जगह मिल जाए तो कल गाँव ढूंढे। सुबह ने द्वारों खटखटाओ, सो एक बहुत सुंदर लड़के ने द्वारों खोलो। माने कौन है भैया? अरे कि हम ऐसे भटके हुए हैं और हमें भूख लगी बहुत जोड़ की, थोड़ा खाना पाना हो दे देगा। कि रोटी एक बची हुई है, हम लोग खुद गरीब इतने हैं, है ना कोई अम्मा हमारी है, और एक रोटी है तो खा ले वो अपने पर रही हो चौतर। आप कल ढूंढियो भूला लगो तुम्हें तो कि ले आवो। सुबह लड़के नहीं है सो एक रोटी उन्हें दे गई, उनने लोटा में पानी ले आई थी, उनने वह रोटी खाई और तो सो पानी पियो। फिर वह एक चटाई ले आई लड़कनी, तो वहीं चौतरा पर बहर बिछाए दी, ताप सुंदर तेज पर के सोइए। सवेरे बाल लड़कनी ना आया कहने जगाओ कि उठाओ देखा जाए गाँव पाँव कहाँ है तुम आओ। और कहाँ गया बता रान मारे, कहो हमें ही पता होगा तुम्हारे गाँव का नाम। सुंदर ने भाई नाम बताओ कि जो गाँव का नाम है, कि जो गाँव का नाम हमने ना सुनो। तौले भीतर से डुकरिया निकल आई और बाल लड़कनी बोली सुंदरी चलो ना काम धंधो ना करे होगा। सुंदर ने कही कि हम आओ ना सुंदर जाको ना सुंदरी, ये तो एक तार ना है गई। बिलने जो कोई ना भो कि ना भो और कैसे ना हमारा सुंदरी ना हो है कि हमारा ना सुंदर है गो। डुकरिया आती हंसन लगी कि जा तो बहुत बढ़िया बात, चल अल्लाह तो मैं ही रावा और बिटिया के संग ब्याह कर लियो। अभी ना कोई हैया ना भैया जाको, सो बस तो मैं ही आराम से बस आवो और घर पर याद हो जाए तो अपने घर चले जाइए। सो डुकरिया ने मारे खुशी के बाकू बाई दिन ब्याह को तो सुंदर को। सुंदर ने कही अब क्या करा, लड़कनियों बढ़िया आएगी और फंसे ऐसे चलो शादी ब्याह कर ले सोई बढ़िया। तो सुंदर रहते सो आराम से शादी करके और बाई घर रहने लगे। एक दिन डुकरिया ने पूछी अल्लाह तुम अपने घर का काम करोगे? कि अम्मा हम का बताएं, हमारे समझ में ना आया तो है, हम भैंसियाँ चुगाओगे तो अपने घर है। और हमारी अम्मा अकेली थी, वे मतलब सब काम धंधो करते थी, खेती बाड़ी थी ना, रोटी पानी की भाई व्यवस्था सब थी। तो हमारी अम्मा ने कही थी कि संध्या की बात बन जाए तो आज एक दिन बताई थी हमारी शादी हो जाए। अब शादी तो हमारी भाई जाते अम्मा ने बताई था ऐसा ही, लेकिन अम्मा कहाँ आई हमें तो पता ना है। बस भैंसियाँ चुगान लाए, वो चौतरिया के ऊपर एक ससुर बगुलटा बैठो, सो हमने कही तेरे आँख ने हुआ गुलका घूस दिया को लठिया को। सो हम चौतरिया चढ़ गए, उसे कहूँ ना चढ़ते, सो बाने मोह फारो हमें ली लो तो हमने जंगल में कहूँ डरे थे ऐसे हैं भटकाट फिर हम तुम्हारे घर आइए संध्या को। अब हमें जय पता ना कि हमारा गाँव कहाँ है, हमारी अम्मा कहाँ है, भैंसियाँ कहाँ हैं। डुकरिया ने किला बुरो तो बहुत भो, अब क्या करे हो, जब तुम्हें भूले लग चुको है तो फिर अपने यहीं रहो। कब जब याद आ जावे तो फिर अपनी अम्मा देख आइयो, चले जाइयो, फिर आज जा रही हो, हमू देख रही हो, अपनी अम्मा देखत रही हो।
या फिर हमें बुला चलियो अपने घर, या तुम अपनी अम्मा हमारे घर बुला लियो। अब तो तुम ही दो जने है जो हमारे दो जन की सेवा करे। लड़का ने कही ठीक है, तो फिर अब क्या करें, ये तुम्हारे यहाँ कचू ना है वो, तुमने है का है ना, एक भैंसिया है तो तुम चुंगाओ करियो बा, कुटी फुटी करियो, बाकी सानी बानी करियो। अरे कहूँ ढलवाई हो तो मेहनत मजूरी करेगी और का। सुंदर रहते से बेचारे भाई गांव में बस गए शादी करके। धीरे धीरे टाइम गुजरो, 7-8 साल में, 7-8 साल में उनके 3 बच्चे हुए और 3 लड़का रहा। अब सुंदर रहते तो खूब खुश आराम लगे। अब को की अम्मा की और गाँव की सब सुत बोली है। अब वे अपनी बाई दुनिया में रम गए, अपने आराम से भैंसियाँ चुंगा लाते। 8 साल में उनने 4 भैंसियाँ कर लीं और आराम से बने को दूध चलाते और डर्रे गुजर करने लगे थे। एक दिन वे भैंसियाँ ले गए चुंगाए पे कहना, सो एक नदी रहा हुआ है, बाँ में पानी पियाओ करते। तो भैंसियाँ नदी में घुस गई और भैंसियाँ जो नदी में घुसी फिर वे निकर वे मन ही ना करें। नदी बहुत बड़ी रहा हुआ है। और सुंदर का उलहत परी कैसे जल्दी फलती ये निकल यहाँ तो घर चले गाँव हो गो। तो सुंदर रहते सो फिर यकीला हम घुस गए रपटियाला हुआ। तो सुंदर रहते वह नदी में कूद पड़े। अब वे जैसे जैसा भैंसियाँ तो आगे बढ़े, भैंसियाँ तैसी तैसी आगे बढ़ती चली जाए। सुंदर परेशान हो गए, अपने आप पकड़ में आ जा तो तुम्हें इतनी लाठी बजावे तुम्हारी कल सही बजावा। सो 20 धार में सुंदर पहुँच गए और तौले हुए से कोई एक मगरमच्छ आओ। सुबह ने सुंदर का तो ले लो। अब वे पेट में पहुँच गए मच्छर मगर के। अब मगर ने जब ली लो तो बेकस देर फड़फड़ाने और फिर बेहोश हुई है, जैसे बौला ने खा लो तैसा बेहोश हो गए। तो उन्हें जब होश आओ है तो वे अपने ताल किनारे पड़े, सामने बगुला की मूर्त लगी और भैंसियाँ पानी पीती। अरे जो तो भय ताल है को जो बगुला बैठ रहा ऊपर। अपने अपने गाँवों को सुते आएगी, अम्मा को सुते आएगी। भैंसियाँ जल्दी फल्दी घेरी और रते सो घर का चल दे ना, घर पहुँच गए अपने। मैंने अम्मा अम्मा भरा तबाल लगाई उन्हें। सो भीरत भीतर तहर कही हाँ हाँ अम्मा अम्मा ना आई गाँव को घूमन गई। अब बाने देखी अरे जो तो बस सुंदर ही जाएगी और जी बाली बच्चा खेला बेबागे बच्चा उन रहा है। तो कि तुम को हम तो तुम्हें जानतना है कि जानतना है हमारे संग ब्याह हो जानतना है बच्चा का और कहो कहें का कि हम तो दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। अब कि जाने तुम कहा उलझुल बकत हो गई हैं। हमारी अम्मा बीमार रहेंगी, चलो देखे यहाँ चल कर। पाने अम्मा तुम्हारी बीमार रहेंगी भाई, तो हमारी बाप दुनिया में बीमार थी, हम जब दुनिया में आएंगे पता हमें कोई दूसरी दुनिया मालूम पड़ती। अरे कि तुम्हें भूला लगो हुए है, वो भूला लग गए और तुम यूँ भटक गए और ध्यान ना तुम्हें तो अब तुम्हें जो इतनी ना पता है सवेरा मेहंदियाँ ले गए थे और वह दोपहर को ले आए। सुंदर सोचने लोगों भैंसो कहाँ माजरा है, कौन सी दुनिया में शादी भई और कौन सी दुनिया में बाकी हकीकत है। अब बहुत जा ना समझ पावा कि सच्चाई है कहाँ, और जो पूरी जिंदगी बाने जा ना जान पाई कि बाकी संग भव का तो।